सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की है। दिल्ली और पंजाब की सरकार को सख्त फटकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई है। यह कहा गया है कि दिवाली के बाद दिल्ली में गाड़ियों का ऑड इवन प्लान शुरू करने पर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खड़े किए हैं और कहा है कि पहले भी यह स्कीम लागू की जा चुकी है, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा कि ये सिर्फ दिखावा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में स्मॉग टावर के बंद पड़े होने पर भी सख्त नाराजगी जताई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल पूछा है कि एंटी स्मॉग टावर कब काम करेंगे। एंटी स्मॉग टावर तुरंत शुरू होने चाहिए। पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं नहीं रुकने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये राजनीतिक लड़ाई का मैदान नहीं है। राजनीतिक ब्लेम गेम बंद करें, लोगों की सेहत की हत्या के समान है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि हम नहीं जानते आप कैसे करेंगे, पर इसे तत्काल रोकिए और अमल में लाइए। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, देखिए, ये पहले भी बहुत बार कहा जा चुका है कि दिल्ली सरकार महज आई वॉश के तौर पर ऑड इवन स्कीम को लागू करती है। कल जो स्तरीय बैठक बुलाई गई उसमें आधे से ज्यादा फैसले ऐसे थे जिससे प्रदूषण पर लगाम न के बराबर है, लेकिन इसके बावजूद आज जो कोर्ट ने टिप्पणी की है, जाहिर तौर पर दिल्ली सरकार के लिए ये कड़ी फटकार। लग रहा है कि दिल्ली सरकार को अब तसल्ली हो गई होगी, क्योंकि अब तक तो दिल्ली सरकार थी कि पंजाब से कोई पराली नहीं जलाई जा रही है, पंजाब में बहुत कम, ये सिर्फ हरियाणा में हो रहा है। लेकिन आज जो कोर्ट ने कहा है उसे देखते हुए तो अब सबकी आंखें खुल गई होंगी, क्योंकि दिल्ली सरकार ये कह रही थी कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं 55% से, लेकिन जस्टिस संजय किशन कौल जो पीठ की अगुवाई कर रहे थे, उन्होंने गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि वहां राजमार्ग, ठीक है, तकनीकी दिक्कत है, संपर्क नहीं हो पा रहा है संजय से, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की गई है। पराली को लेकर सख्त टिप्पणी है कोर्ट की। कोर्ट का यह कहना है कि राज्य सरकारें तुरंत पराली जलाने पर रोक लगाएं, तुरंत इस फैसले को अमल करें। और क्यों पराली जलाई जाती है यह हम आपको दिखा रहे हैं। जल्द खेत खाली करने की मजबूरी होती है, अगली फसल की जल्द तैयारी करनी होती है, पराली हटाने की मशीनें महंगी आती हैं, ऐसे में उन्हें खेत में ही पराली जलानी पड़ती है और इसे हटाने का खर्च वहन नहीं करना पड़ता है। तो कोर्ट ने यह फटकार लगाई है कि हम लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकते। उनकी सेहत के साथ दिल्ली सरकार खिलवाड़ कर रही है, एंटी स्मॉग टावर्स काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में एक दूसरे पर दोषारोपण इस क्राइसिस के वक्त ठीक नहीं है। पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पराली जली तो हम बुलडोजर चलाएंगे, हर हाल में पराली जलनी बंद होनी चाहिए। जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारों पर ठीकरा फोड़ा था, क्योंकि पंजाब में उनकी खुद की सरकार है, ऐसे में इस बार पंजाब में पराली जलाने के मामले उन्होंने कम बताए और ये कहा कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और हरियाणा से पराली जलाने के मामले बढ़े हैं और वहीं से ये धुआं आ रहा है। तो केवल दूसरे पर दोष का खेल चल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकते, एंटी स्मॉग टावर कब काम करेंगे, इस पर दिल्ली सरकार को जवाब देना होगा। कल का भी इंतजार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले भी ऑड इवन स्कीम लागू हो चुकी है, इससे कुछ नहीं होता है। पराली जलाने के नुकसान क्या है आपको दिखा देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इससे निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो कि फेफड़ों तक पहुंचकर हमारे और आपके शरीर को हर तरीके से नुकसान पहुंचा रही है। दोनों गैस बेहद खतरनाक हैं और ऐसे में इनका सांस के अंदर हवा के जरिए जाना काफी ज्यादा नुकसानदेह है। संजय शर्मा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, कोर्ट की यह फटकार दरअसल ये भी दर्शाती है कि एक हाई लेवल मीटिंग बुला लेने से और कुछ फैसले लेने से दरअसल समस्या का समाधान अब भी नहीं निकला है और उनमें से आधे से ज्यादा फैसले तो अगले हफ्ते लागू होंगे। इस हफ्ते का क्या होगा? कोर्ट ने यही कहा कि या तो अभी कदम उठाइए, नहीं तो अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। कोर्ट ने बहुत सारी ऐसी चीजें कही हैं, अब कहां तक बताएं। कोर्ट ने दिल्ली में एंटी स्मॉग टावर के बंद होने पर भी नाराजगी जताई है और उनका ये कहना है कि आप कैसे इसे चालू करेंगे हमें पता नहीं, लेकिन आपको इसे तुरंत चालू करना पड़ेगा। इसके साथ ये कहा कि जो आंकड़े केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार दे रही है वो सारे कागजी हैं, क्योंकि इन आंकड़ों का जमीन पर असर दिखाई नहीं देता। कोर्ट ने साफ कहा है कि इस तरह
राजनीति करने का कोई मतलब नहीं। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि आप या तो सुधर जाइए, यानी आप या तो कदम उठाइए। सुधर जाने जैसा शब्द तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अभी से काम शुरू कीजिए, नहीं तो अगर हमने बुलडोजर चला दिया तो हम 15 दिन तक बुलडोजर हमारा रुकेगा नहीं। तो बुलडोजर का मतलब हल्के अंदाज में कोर्ट ने बहुत गहरी बात कही है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि मीटिंग बुलाइए, बुधवार को सारे राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंग बुलाई जाए और उसमें सॉल्यूशन क्या निकाला जाए, पॉल्यूशन का सॉल्यूशन वो निकाला जाए। और साथ ये कहा है कि जिस इलाके में पराली जलेगी वहां के एसएचओ को जिम्मेदार माना जाएगा। यानी पुलिस से कह दिया है कि पुलिस सतर्क और सजग रहे, अगर सावधानी घटी और दुर्घटना घटी तो एसएचओ जिम्मेदार होंगे। यानी अब एसएचओ को अपनी मुश्किल आएगी तो उस समय वो लोग जरूर सतर्क और सजग रहेंगे। तो ऐसे में अब लग रहा है कि, और ये भी कहा है कि पैडी के अलावा यानी धान के अलावा दूसरे वैकल्पिक फसलें, जिनका प्रचार तो बहुत हो रहा है कि मिलेट और मोटा अनाज, लेकिन उसको उपज को बढ़ाने को लेकर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए आपका। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार दिल्ली सरकार को, और ऐसे में तमाम जो एहतियातन कदम उठाए गए हैं वो कोर्ट की तरफ से नाकाफी बताए गए हैं।